अब लोग पूछते हैं कि अर्थराइटिस में दवाइयाँ लंबी चलती हैं, तो इसका अगर मैं आंसर करूँ तो बड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो उसके अंदर जो है अर्थराइटिस के, जैसे मैं बताना चाहूँगा, 80 कॉजेज़ होते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो कई अर्थराइटिस होते हैं जो अपने आप ठीक भी हो सकते हैं, कई अर्थराइटिस होते हैं जो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। ऑटोइम्यून मतलब कि आप ही के जो इम्यून सेल्स हैं वो आप ही के जॉइंट से लड़ते हैं, उन्हीं को ख़राब करते हैं। और फिर जो कई प्रॉब्लम्स होती है जिसमें दवाइयाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो कई अर्थराइटिस जो है जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन की वजह से अर्थराइटिस हो गया, जैसे कि आपको चिकनगुनिया अर्थराइटिस हो गया, रिएक्टिव अर्थराइटिस हो गया। तो ऐसी बीमारियों के अंदर दवाइयाँ थोड़े टाइम के लिए चलती हैं और वो धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं। लेकिन कई अर्थराइटिस ऐसे होते हैं, जैसे ऑटोइम्यून अर्थराइटिस होते हैं। डायग्नोसिस बताऊं तो जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, आपका सोरियाटिक अर्थराइटिस हो गया, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। तो इसके अंदर जो है दवाइयाँ लंबी चलती हैं, दवाइयाँ जिंदगी भर भी चल सकती हैं। ये लोगों को सुन के दुख होता है कि जो दवाइयाँ चलती हैं वो इतनी लंबी चलेंगी, हमें साइड इफेक्ट हो जाएगा, स्टेरॉइड दिया जाएगा, पेन किलर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी की निगरानी में, रोमेटोलॉजिस्ट की निगरानी में अपना इलाज कराते हैं और आपके अगर जोड़ ठीक चल रहे हैं, आपके जोड़ों में सूजन नहीं है, दर्द नहीं है दवाइयों की वजह से, और 1 साल अच्छा निकल जाता है, बढ़िया निकल जाता है बिना स्टेरॉइड और पेन किलर्स के, तो धीरे धीरे करके हम दवाइयाँ टेपर ऑफ करने की कोशिश करते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर प्रॉब्लम होती है कि बीमारी जो है वो वापस रिलैप्स कर जाती है, बीमारी जो है वो वापस आ जाती है। तो उसकी वजह से जो है आपका पेन बढ़ने लग जाता है, आपके अंदर जो है सूजन बढ़ने लग जाती है, और दवाइयों को उन्हीं डोज पे स्टार्ट करो तो ठीक भी फिर से होने लग जाता है। तो ऑटोइम्यून वाले जो अर्थराइटिस होते हैं, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले हो या सोरियाटिक अर्थराइटिस हो या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, इसमें दवाइयाँ लंबी चलती हैं। लंबा देने का बहुत फायदा होता है। अगर आप लंबी दवाइयाँ करेंगे तो आपके जो जोड़ हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, उनमें टेढ़ापन नहीं आता है। आपका जो रिप्लेसमेंट अगर हो रहा है नी का, हिप का, वो उसका जो डैमेज हो रहा है उसकी वजह से जो रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है वो भी नहीं होता है, वो भी उसका जो ऑनसेट होता है वो भी काफ़ी डिले हो जाता है दवाई लेने के बाद। लेकिन लोगों को ये गलतफहमी रहती है, नहीं हम लंबा इलाज करेंगे हमारा किडनी खराब हो जाएगा, हमारा लिवर खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हर दवाई के ऊपर हमको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, हमको बताना पड़ता है कि हाँ अगर ये दवाई आपको ठीक चल रही है, आपके जॉइंट्स ठीक चल रहे हैं, तो हमको साल के अंदर कम से कम 3-4 बारी आप अपने ब्लड टेस्ट करा के ज़रूर दिखा दें। उसके अंदर ज़रूर इंक्लूड करें अपना जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, तो उसको ज़रूर इंक्लूड करें ताकि हमें पता रहे कि दवाई कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही है। और ऐसे इलाज चलता रहता है, 1 साल अच्छा निकल जाता है, 2 साल अच्छे निकल जाते हैं, तो दवाइयाँ टेपर भी कर सकते हैं। और तीसरी जो बीमारियां होती हैं जिसके अंदर दवाइयां लंबी चलती हैं, जैसे कि और भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, जैसे कि एसएलई हो गया, लूपस जिसे कहते हैं, एमसीटीडी, वास्कुलाइटिस, मायोसाइटिस, प्राइमरी शॉगरेन, इनके अंदर भी दवाइयां लंबी देनी पड़ती हैं, क्योंकि ये भी एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। आप ही के इम्यून सेल बॉडी के अगेंस्ट एक्टिव रहते हैं, उसको डैमेज करते रहते हैं, तो दवाइयां देनी पड़ती है। अब इन प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है, जैसे एसएलई वाली प्रॉब्लम्स के अंदर दवाइयां ना दें तो वो कई बार पेशेंट की किडनी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज में चले जाते हैं, उनका किडनी जो है डैमेज कर जाता है, दवाइयाँ उस टाइम पे काम नहीं कर पाती हैं, तो डायलिसिस पे आ जाते हैं। कई बार उनको बोल देते हैं कि रीनल ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो जब भी ऐसी बीमारियां होती हैं तो आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, रेगुलर अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी चाहिए, दवाइयों के साइड इफेक्ट के लिए चेकअप कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। आपको दवाइयों से साइड इफेक्ट कुछ लग रहा है, उल्टी दस्त लग रहा है या हेडेक्स हो रहे हैं, फीवर आ रहा है, तो ये सब चीज़ें भी अपने डॉक्टर से यार डिस्कस करनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि कई अर्थराइटिस जो है अपना टाइम लेके ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई अर्थराइटिस के अंदर लंबा इलाज चल सकता है। मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता, ढंग से बताना चाहता हूँ कि अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून अर्थराइटिस के अंदर बहुत लंबा इलाज चल सकता है, ज़िंदगी भर चल सकता है, लेकिन दवाइयों के साथ सब कुछ अच्छा रहता है, आपके जोड़ सही रहते हैं, टेढ़े नहीं होते हैं, और धीरे धीरे करके आपकी मेडिसिन भी कम हो सकती हैं, बंद भी हो सकती हैं कई केसेस के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको रोमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले। थैंक यू।